चलिए हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आज क्लास कर लीजिए अच्छे से, समझिएगा। न्यूमेरिकल अप्रोच है, सारे लोग ध्यान दें। टॉपिक डालिए आप लोग। टॉपिक डालिए सेल ईएमएफ। टॉपिक डालिए सेल ईएमएफ। फिजिक्स में भी ईएमएफ पढ़िएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ देखिए तो सेल ईएमएफ क्या है, और एक वर्ड आता है और से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सेल पोटेंशियल। दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। अब तक पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात जब भी होगी तो आप समझेंगे हाफ सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाफ सेल। या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें दो पॉइंट लिखेंगे और ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेल ईएमएफ, और इसी के बाद न्यूमेरिकल शुरू होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए सारे लोग, द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैं समझाऊंगा द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrode of galvanic cell is called cell potential, और से सुनिए, is called cell potential। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, हाँ, और से सुनिएगा, वेरी गुड। लेकिन ये दो डेफिनेशन को समझना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी। अब आइए सेल ईएमएफ। आप देखिएगा, आप डेली आप गौर किया होगा, बहुत सारी बैटरी पर, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, लिखा रहता है पोटेंशियल। पहले से लिखा रहता है कि ये बैटरी की वोल्टेज जो है वो 1.5 है। याद रखिए, ये सेल पोटेंशियल नहीं है। जैसे बैटरी काम करना शुरू करती है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ, वो है सेल पोटेंशियल। ये डिक्रीज होता है। और ये जो ईएमएफ है वो कैसे मेजर किया जाता है? वो कांस्टेंट रहता है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है। इसलिए बैटरी सब पर देखिएगा पहले से वोल्टेज लिखा रहता है। दोनों की यूनिट सेम है, वोल्टेज। फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़िएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को V कहते हैं और ईएमएफ को E कहते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, और से सुनिए, सेल ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ये अलग अलग बातें हैं। सेल पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब देखिए, गौर से सुनिएगा,
ईएमएफ कैसे मेजर किया जाता है, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। ये दो हाफ सेल है, गौर से सुनिए। एक है ऑक्सीडेशन हाफ जो आपने पढ़ा, और एक है रिडक्शन हाफ, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। इस दोनों को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज। तो यही ईएमएफ है, जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, उसमें जब तक करंट बहता रहेगा डिफ्लेक्शन होगा, उससे पोटेंशियल मेजर होता है। अब आइए गौर से सुनिए अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अभी समझिए, जैसे ही सेल काम करना शुरू करेगा तो करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो जो निडल है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। होते होते क्या होगा, गौर से सुनिए, जैसे ही तुम करंट जीरो कर दोगे तो बताओ ये फिर ये जो निडल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसलिए देखो फिजिक्स में गौर से सुनो, V इज इक्वल टू E प्लस IR। अगर I जीरो हो जाए तो V इज इक्वल टू E होता है। तो ईएमएफ मेजर कब किया जाता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस between two electrode of galvanic cell when no current is drawn by the cell। ईएमएफ कब मेजर किया जाता है, जब जीरो करंट हो गया, उस वक्त जो डिफ्लेक्शन हुआ, जितनी रीडिंग हुई, वो ईएमएफ कहलाएगा। सेल पोटेंशियल जब मेजर किया जाता है तो वहां पर करंट कुछ ना कुछ रहता है, और ईएमएफ जब मेजर किया जाता है वहां एक्यूरेट वैल्यू देता है। जब करंट जीरो तो देखो V से इक्वल टू E आएगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। थ्योरी को समझो अच्छे से। अभी रुकिए रेशम प्लीज, और से सुनिए। तो ईएमएफ कहाँ मेजर किया जाता है, when no current is drawn by the cell। तो और से सुनिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। पहले ये पहला पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मैं दोबारा बोल देता हूं, सेल पोटेंशियल टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। बैटरी पर जो वोल्टेज लिखा रहता है वो ईएमएफ होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो मेजर्ड वैल्यू होता है, वो नल पॉइंट पर मेजर करके लिखी जाती है। तो और से सुनिए, क्या लिखिएगा, और से सुनिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखना शुरू कीजिए, फिर हम डाउट लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड एंड एनोड, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, आगे का लाइन, when no current is drawn by the cell। यहां पर जो वैल्यू आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी इज कॉल्ड सेल ईएमएफ, या कहीं कहीं पर ईएमएफ लिखा रहता है। इसलिए फिजिक्स में V और E में फर्क है। एक जगह V इज इक्वल टू I प्लस IR होता है फिजिक्स में, एक जगह V E माइनस R होता है। दोनों में करंट जीरो डालो, V E के बराबर आएगा। याद रखो, जब करंट फ्लो होता रहता है वहां E और V अलग अलग होता है। जब करंट जीरो होगा तो V E के बराबर होगा। तो ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, जो बैटरी पर वैल्यू लिखी रहती है वो ईएमएफ है। जैसे खुद सोचो, ये वायर है, फिजिक्स में पढ़ोगे, जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो करंट फ्लो रहता है, फ्लो होता रहता है। और ईएमएफ कब मेजर किया जाता है, नल पॉइंट पर। जब करंट जीरो हो जाए उस वक्त जो रीडिंग होगी वो ईएमएफ कहलाएगी। तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में फर्क है, वरना 99% स्टूडेंट केमिस्ट्री में
गलत डिफिनेशन लिख देते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, तो पहला पॉइंट व्हाट इज द सेल ईएमएफ, तो बाकी पॉइंट वही रहेगा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय द सेल। चलिए अब डाउट पूछिए, ये दो चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? प्रांजल, जोहा, रेशम, सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में सबको समझ में आया कि नहीं? अब डाउट पूछिए। प्लीज प्लीज कोई भी डाउट हो आप पूछिए। रेशम आप क्या पूछ रही थी? अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं बताता हूँ, ठीक है। और किसी का डाउट, मैं एक साथ सबको डाउट को एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। आई का मतलब करंट है भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक दफा और गौर से सुनिए, ठीक है ठीक है। सबका मैंने मैसेज पढ़ लिया, अब मैं एक साथ दोबारा समझा देता हूँ। देखिए करंट वे में, फिजिक्स में भी आप पढ़िएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दोबारा मैं समझाता हूँ। पहली बात आप लोग मैसेज कीजिए, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बोले तो समझिए सेल पोटेंशियल, जब मेजर किया जाता है तो सारे लोग बताइए, करंट जीरो रहता है कि करंट फ्लो रहता है? जल्दी लिखकर बताइए, करंट इज फ्लोइंग या नो करंट? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ अभी समझाते हैं, घबराइएगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा, यानी ये सब पॉइंट पूछ पूछ के मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगा। वेरी गुड। अब आइए मैं 2 मिनट, हाँ जब फॉलोइंग रहता है, ठीक है, 2 मिनट फिजिक्स पढ़ाइए, क्योंकि मैं पहले फिजिक्स भी पढ़ाता था तो मैथ भी पढ़ाता था, लेकिन मैं केमिस्ट्री को मैं बाद में कंटिन्यू किया। यहाँ गौर से सुनिएगा। फिजिक्स में एक वर्ड आता है, मैं एक समझा रहा हूँ, एक्यूरेट, पोटेंशियोमीटर, पढ़िएगा खर्च, मेरी बात गौर से सुनिए। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। दोनों का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अच्छे से सुनिए, फिजिक्स में भी है, प्लीज 2 मिनट। गैल्वेनोमीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, पोटेंशियोमीटर का भी काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और फिजिक्स में क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज प्रीफर्ड, अच्छा मेथड कौन है? तो पोटेंशियो, क्यों? ये मेजर किया जाता है नल पॉइंट पर, व्हेन करंट इज जीरो, तो वहां एक्यूरेट वैल्यू आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वहां करंट कुछ ना कुछ फ्लो रहता है, वो भी वैल्यू दिया, लेकिन करंट जब फ्लो करेगा तो इंटरफेयर तो करेगा ना एक्चुअल वैल्यू। दैट द रीजन, दोनों का काम एक अच्छा मेथड पोटेंशियोमीटर, वही केमिस्ट्री में भी। दोबारा, एक है सेल पोटेंशियल और एक है ईएमएफ। सेल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, यहां भी यही बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। फर्क ये है कि यहां है when no current is drawn by the cell, जब करंट सेल में, जब करंट पूरा मैक्सिमम हो गया, होते होते जब करंट जीरो हो गया, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ कहलाता है। ना ना नहीं, पोटेंशियो गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जब कुछ ना कुछ मेजर करता है तो उस पर करंट जीरो नहीं रहता है। और ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वहां करंट जीरो रहता है। तो गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर फिजिक्स में एक ही है, लेकिन फर्क ये है कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय द सेल, और सेल और जो गैल्वेनोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है जब कुछ ना कुछ वहां उस वक्त भी करंट कुछ ना कुछ होगा, समझा, नल पॉइंट नहीं रहता है। वही हाल यहाँ पर भी है।
अब बताइए, डाउट क्लियर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, फर्क क्या है? ये नल पॉइंट पर, when no current is drawn by the cell, और आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा ए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल when no current is drawn by the cell, आपको दे देगा सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, नन ऑफ दीज, तो आप कहेगा सेल ईएमएफ या सिंपल ईएमएफ। बताइए जिन्होंने रिपीट करने को कहा था सबको समझ में आ गया? अब रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, सारे लोग ध्यान दीजिए। अब असल कहानी है कि आपने पिछला लेक्चर सही से समझा है। अब ईएमएफ का अब मैं मैथमेटिकल डिफरेंशियल, ईएमएफ इज ये मैथमेटिकल डिफरेंशियल है, डिफाइंड एज सम ऑफ इलेक्ट्रोड, लिखिएगा नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड, ये मैथमेटिकली है। अब आप लोग मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करके देखा, लिखिए electrode potential of anode is also called, electrode potential of anode is also called, सारे लोग लिख के बताइए, electrode potential of anode is also called, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी प्लीज, electrode potential is also called, very good friend, SOP, यानी ओपी का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं है, तो बस मैं मतलब समझ गया, कांसेप्ट सही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी गुड। तो देखो पहला फार्मूला आया, और से सुनो अच्छे से, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन। अच्छा, इन स्टैंडर्ड स्टेट, और से सुनो अच्छे से, स्टैंडर्ड स्टेट में अब इसको लिख देंगे ई नॉट से स्टैंडर्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन प्लस पहला फार्मूला ई एनोड ऑक्सीडेशन। बोलो सबको समझ में आया? न्यूमेरिकल भी कराएंगे, यही चीज आज समझना अच्छे से। चलिए जल्दी लिखिए। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए तो आपको सेल ईएमएफ आ जाएगा। बोलिए बोलिए, आया सबको समझ में? आप सुनिए, अब जो ईएमएफ निकालने का दो फार्मूला होता है, और से सुनिए। देखिए ये भी एसआरपी है, ये भी एसआरपी है। आपको बताया था ना गैल्वेनिक सेल फिर भी बनेगा, हायर एसआरपी है तो कैथोड, और लोअर एसआरपी है तो क्या हो जाएगा? बोलिए एनोड। याद है ये कंसेप्ट सबको? बताइए बताइए, एक दफा कंफर्म कीजिए।
कंसेप्ट ये याद है सबको? हाँ, गौर से सुनिए अच्छे से। सेकंड पॉइंट, रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, इफ SRP ऑफ, और से सुनो अच्छे से, बोथ, सारे लोग देखें, बोथ इलेक्ट्रोड आर गिवन, अगर न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल में दोनों इलेक्ट्रोड का SRP गिवन हो तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा। आपको मालूम है E नॉट सेल इज इक्वल टू, लिखिएगा नहीं, E कैथोड रिडक्शन प्लस E एनोड ऑक्सीडेशन, दोनों रिडक्शन होगा। और से सुनो, तो हायर एसआरपी कैथोड, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई कैथोड ऐसे ही रहेगा। आप देखो इधर एनोड पर भी आप रिडक्शन ले रहे हैं। अब पिछले क्लास में पढ़ाया था, जैसे ही एनोड पर रिडक्शन लोगे तब क्या बन जाएगा, माइनस। तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। तो याद रखो, ई कैथोड रिडक्शन, जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो तो हायर रिडक्शन में से लोअर रिडक्शन को घटा दो। और एनसीईआरटी ने इसी फॉर्मूले पर जोर दिया है। इसको ये भी कहते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट। एक मिनट सुनो फिर डाउट पूछना। ये है राइट, राइट का मतलब कैथोड रिडक्शन, लेफ्ट का मतलब एनोड, लेकिन स्टूडेंट ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। जब यहाँ पर माइनस है तो एनोड रिडक्शन होगा, प्लस है तो एनोड ऑक्सीडेशन होगा। न्यूमेरिकल से और अच्छे से आएगा, लेकिन दो फॉर्मूला याद रखो। जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो तो ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। पिछले क्लास में बताया था, ध्यान दो, पिछले क्लास में ये मैंने लिखाया था शायद आपको, इस Cu प्लस 2 Cu, अगर इसका x वोल्ट है, इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट। याद आया? एनोड पर ऑक्सीडेशन है, जैसे रिडक्शन लोगे तो माइनस हो जाएगा। बोलो अब बताओ, ये दो फॉर्मूला समझ में आया? प्लस है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जब दो रिडक्शन है तो ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। बताइए बताइए, फॉर्मूला समझ में आया? न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से आएगा। पहले ये फॉर्मूला थ्योरी समझ में आई, माइनस क्यों हुआ, आया सबको समझ में माइनस? प्लीज प्लीज सारे लोग बताइए। अच्छा, लेफ्ट राइट वाला रिपीट कर दे। ओके ओके ओके, मैं ऊपर साफ करके लिख देता हूँ, गौर से सुनिए। देखिए, ई नॉट सेल, ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। कोई आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो पिछला क्लास पढ़ाया था, जब दो रिडक्शन हो फिर भी सेल बनेगा, हायर रिडक्शन कैथोड, लोअर रिडक्शन एनोड। इसलिए पिछला क्लास हमने आपको पूरा बेसिक क्लियर कराया। हाँ, अब आइए ई सेल इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई राइट ई लेफ्ट, ई आर माइनस ई लेफ्ट। पढ़ाया था ना, एनोड और कैथोड, कैथोड राइट होता है और एनोड लेफ्ट होता है। याद आया सबको? तो वही है, लेकिन आप लैंग्वेज याद रखिए, ई कैथोड राइट का मतलब कैथोड रिडक्शन, लेफ्ट का मतलब एनोड रिडक्शन। वरना स्टूडेंट ऑक्सीडेशन ले लेता है। जब यहाँ माइनस है तो एनोड रिडक्शन ही बोलना है। जब कोई प्लस होगा
तो क्या बोलोगे अब, प्लस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। समझ में बात आ रही है? माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बोलो अब न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ आपको और अच्छे से आएगा। पहले ये थ्योरी सबको समझ में आ गई? बोलिए 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 सारे लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, ध्यान दीजिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। आपको देगा ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू 0.34 वोल्ट, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn माइनस 0.6 वोल्ट। कहेगा कैलकुलेट, प्लीज सारे लोग देखिए, कैलकुलेट ई नॉट सेल, और इसको लैंग्वेज में कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। लैंग्वेज में देखिए, प्लीज आपको आता हो लेकिन सुनो अच्छे से प्लीज। जब भी ई नॉट सेल कहे आप स्कूल में आप इसी फार्मूले से कीजिए, ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। अब क्वेश्चंस में देखो दोनों रिडक्शन है, देख लो क्वेश्चन में मैं लिख भी देता हूं, एसआरपी है एसआरपी है, ये ज्यादा है तो कैथोड, ये कम है तो एनोड। बोलो आया? तो बताओ कैथोड पर कौन लोगे, 0.34 माइनस रहने दो, क्या लिखा हुआ, एनोड रिडक्शन, ये रिडक्शन ही है जो वैल्यू है 0.76, 0.34, 0.6, 1.1 वोल्ट। सच सच बताओ आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो, हायर रिडक्शन कैथोड 0.34, बोलिए बोलिए अच्छे से आया? क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, घबराइए नहीं, सबको समझ में आ गया? सबको अच्छे से आ गया? बोलिए बोलिए। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप करके दिखाइए। आयशा खानम, आयशा खानम ये बेचारी कुछ बोलती ही नहीं, आ रहा है कि नहीं? बहुत शरीफ है बेचारी। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, अभी भी इस बैच में कुछ स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन है, मैं नाम नहीं बोलूंगा भाई। क्लास की टाइमिंग टीटीएस हमेशा मैं रिपीट करता हूं कि नहीं, बताइए। टीटीएस में 5:30 बजे, और कल आपकी क्लास है संडे, प्रांजल और सोहा सुने 10:30 बजे। ये तीनों की क्लास 691 वाले पर है और संडे की क्लास 356 वाले पर है। या क्या ये वाला सबको मीटिंग आईडी है सबके पास? 356 वाला मीटिंग आईडी सबके पास है? प्रांजल आपके पास है? एसिफ कुछ स्टूडेंट इतने कंफ्यूज रहते हैं, इतने कंफ्यूज हैं कि मैं बता नहीं सकता। सकलैन फिजिक्स वाले सर क्या बोलेंगे, टीचर को बदनाम करते हो तो? हर दिन मैं रिपीट कर करके लिखता रहता हूँ, हर दिन टाइम रिवाइज करता रहता हूँ, फिर भी इनको कंफ्यूजन रहता है। अच्छा तुम्हारे अलावा दो स्टूडेंट के, 3 स्टूडेंट के अलावा सुबह में कोई आया था 10:30 बजे? 3 स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं आया था, तो सारे बच्चे पागल हैं? तुम ही तीनों सही हो यार, 12th में हो, मैच्योर स्टूडेंट हो। और मेरी आदत है कि मैं हर दिन आपको रिपीट करता रहता हूँ। सॉरी करने से क्या होगा? नो सॉरी, मैं माफ नहीं करूंगा।
नो सॉरी, लिख लिख कर मैं व्हाट्सअप करता रहता हूँ और यहाँ टाइमिंग बताता रहता हूँ। जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैं व्हाट्सअप भी करता रहता हूँ, ये कंफ्यूज ना हो। चलिए, आप दूसरी बात, कल 10:30 से 11:30 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी और आधा घंटा बाद का सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन। आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आएंगे और आप क्या करेंगे, 6 पेजेस अलग से बना लेंगे। रिवीजन क्लास आप अलग पेज पर लिखेंगे। जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उस पेज को अपने मेन नोट्स में लगा लेंगे कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं। रिवीजन क्लास का नोट्स अलग पेज पर लिखिए, सादे पेज पर, और ये रिवीजन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे रिवीजन साथ साथ में कराते रहना। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा तो हम केमिकल काइनेटिक्स, तो पीछे से इसका रिवीजन चलेगा। तो कल आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारे लोग जो पढ़ चुके हैं वो देख कर आएंगे, और जो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्वाइन किए हैं वो 10:30 से 11:30 क्लास करेंगे। आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना टाइमिंग में? आमना एसिड सकलाइन, एक दफा टाइप करें यस या नो। हाँ, तो कोई बात नहीं है प्रांजल, आप मेरा ये नंबर प्रांजल नोट कर लीजिए। एक बैच पीछे से चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है 7 PM, 2 क्लास लग गई है। तो प्रांजल, आप इसमें आप ट्यूसडे से 7 PM में बैकअप लेते रहे सारे लोग, या जिनको रिवाइज करना है या जिनको PhD करना है या जो नहीं पढ़े हैं इस वाले पर। और ये नंबर मेरा कर दीजिए कि मैं मीटिंग ID भेजता रहूंगा। चलिए, ओके, अब आइए क्वेश्चन पर। मुझे सुबह से एकदम टेंशन था 3 स्टूडेंट पर, काश ऑफलाइन क्लास होता तो मैं बताता। फिर काश, अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक। उस्मा खान, समझ में आ रहा है? उस्मा खान, एकदम इस पर कमांड कर लीजिए तो कभी आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं रहेगा। तहरीम कैंसर सी, जोहा सी, शाहीन परवीन सी, प्रांजल सी, सकलैन सी, आसिफ सी, आयशा खानम सी, ओके, सैफुल्ला, सारा अजीज, फायदा, रेशम तलवार, सानिया, ओप्पो A3s, ओप्पो 8, नुज़ात अपने नाम से आया कीजिए वरना रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सब लोग अपने अपने नाम से आया करें यहाँ, प्लीज अपने अपने नाम से आए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैनेजमेंट सबको निकालेगा। सारे लोग दूसरे आईडी से मत आया करें। दिस इज करेक्ट आंसर, थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोग इक्वली तेज हैं, लॉट ऑफ थैंक्स। प्लीज दोबारा देखिए, E cell is equal to E cathode reduction। कोई आपको कंफ्यूज करे
भाई एनोड पर रिडक्शन नहीं होता, तुम क्यों ले रहे हो? क्या ये एनोड पर ऑक्सीडेशन की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है। वहीं से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, चाहे 2 महीना हो 1 महीना हो, आपको इतने अच्छे से मैंने पिछले क्लास में छोटे छोटे पॉइंट दे देकर क्लियर किया है। अब देखिए, ना समझ में आए तो अच्छे से देख लीजिए, रिडक्शन है, एसआरपी है, हाइयर है, रफ में लिख लिया कीजिए। ये भी एसआरपी है तो एसआरपी है तो कम है तो ये एनोड हो गया। देखिए कैसे सोचना है, 0.80 माइनस 0.76, योर मैथ इज स्ट्रॉन्ग। जो लोग आज सुबह की क्लास में आए थे वो मुझे मैसेज करेंगे, अब 50 दफा सॉरी लिखकर भेजेंगे तभी मैं दिल से माफ करूंगा, अदरवाइज मैं माफ नहीं करूंगा। 3 स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप मैसेज करें, 50 दफा सॉरी लिखकर भेजेंगे। और अच्छा तरीका ये है कि सॉरी का होल 50 कर देंगे। अगर पावर ना लिखने आए तो 50 दफा सॉरी लिखेंगे, यही सजा है उनकी। हर दिन आ जाती हैं, ओ माय गॉड, मुझे इतनी बेचैनी लगी हुई है उस वक्त से, मैं क्या बताऊं। अभी नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर करना, अभी नहीं, अभी नहीं, रात में क्लास के बाद लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है, अभी नहीं, अभी नहीं कहा मैंने। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, मैं माफ, हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? अदीबा, आमना समझ में आ रहा, आमना समझ में आ रहा है आपको, टेंशन मत लीजिए। आमना समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे दोबारा रिपीट करके देखें, क्वेश्चन आंसर गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। वाई सी, मोस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का सी क्यों और किसी का बी आ रहा है, अल्लाह रहम करे। और से सुने, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। और से सुनिए, आप देख लो, ये एसआरपी है, ये भी एसआरपी है, तो अच्छा, अरे होमा फिरदौस गलत आंसर है। यहाँ देखिए टीचर पढ़ा रहा है, इधर देखें, ई आंसर है तो सी लिख रही है, इधर देखें। अच्छा सारे लोग बताइए, हाइयर एसआरपी कौन है इसमें? निकिल का हाइयर एसआरपी है कि आयरन का? हाँ, बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन होगा। हाइयर है ये कैथोड और ये लोअर है एनोड। तो आप बताइए कैथोड रिडक्शन पर कौन होगा? ये -0.25 माइनस, और ये रिडक्शन है। बताइए, इतना आसान है फिर भी लोगों को अब तक में इतना अच्छा कंसेप्ट समझाया जा रहा, फिर भी गलती हो रही। सी कोई पी लिख रहा है। ठीक आया सबको समझ में? देख लें, ई कैथोड रिडक्शन, ई एनोड रिडक्शन। भाई वैल्यू पुट कर दो, माइनस बीच में है,
ओ माय गॉड, हबीबुर रहमान समझ में आ रहा है? हबीबुर रहमान शरीफ आदमी। चलो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन और फिर इस चैप्टर का मेन टॉपिक। ये तो हो गया ई नॉट सेल। इसकी प्रैक्टिस आगे भी होती रही। क्यों? अभी मैं कुछ क्वेश्चन इस पर कम करा रहा हूं क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट आगे खुद ब खुद प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट आगे नहीं जाता तो मैं फिर आपको और प्रैक्टिस कराता। चलिए एक क्वेश्चन और करें। पहले चेक कर लो एसआरपी सब है या नहीं, पहले ये चेक कर लेना। सब लोग आंसर दीजिए, सारे लोग। प्रांजल, प्रांजल क्या हो रहा आपसे? प्रांजल सही तो आ रहा था, इसमें गलती क्यों है? प्रांजल दोबारा देखें। प्रांजल, सोहा आप भी आंसर सही से चेक करें। ये चौथा क्वेश्चन है, फिर भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रांजल और सोहा दोनों आंसर दें दोबारा। अच्छा चलिए प्रांजल आप बताइए, सारे लोग प्रांजल बताएं, ये एसआरपी है कि एसओपी है? प्रांजल, ये एसआरपी है कि एसओपी है? हाँ तो एसआरपी है, वेरी गुड। और एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो कैथोड, ये एसआरपी है कम तो एनोड। फिर क्यों गलती हुई आपसे? ई कैथोड रिडक्शन, ई एनोड रिडक्शन 1.09 माइनस 0.80, 0.29 वोल्ट। क्यों गलती हुई? बोलिए, डाउट है प्रांजल तो पूछिए। सोहा आपका सी क्यों आया था? किसी को डाउट है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। जैद, बस पढ़ने से मतलब रखो, नो कमेंट। जैद
प्लीज गलती नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट लगाइए। फायका और सानिया समझ में आ रहा है? चलिए आंसर दीजिए सारे लोग, प्लीज प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है गलत आंसर मत दे दीजिएगा। पहले वैल्यू को देख लो, एसआरपी है कि एसओपी है, क्या है? तहरीम तहरीम दोबारा आंसर को चेक करें, ऐसे दोबारा आंसर चेक करें। ये दोनों अजीब है भाई। कैसे अंधाधुन टीचर जब समझाता है, कहाँ रहते हैं पब्लिक? चलिए आंसर दें। प्रांजल दोबारा चेक करें, प्रांजल गलत आंसर है आपका, प्लीज चेक करें। अच्छा सारे लोग बताएं। तहरीम तहरीम सिर्फ आंसर देंगी, तहरीम तहरीम बताइए ये एसआरपी है कि एसओपी है? तहरीम एंड प्रांजल, ये एसआरपी है कि एसओपी है? जल्दी बोलें। तहरीम तहरीम जल्दी आंसर दें। तो एसआरपी है, ठीक है भाई। अगेन हाँ ठीक है, सिर्फ अगेन प्रांजल आसिफ और तहरीम आंसर दें, ये क्या है? तो फिर जब एसओपी है कि उसमें हायर लोअर की बात थोड़ी ना होगी, तो आप दो तरीके से, तो जब ये एसओपी है तो क्या बताया था, गौर से सुने। दो मेथड से आप कर सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन, बस दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा कोई कहेगा, कोई आपको कहेगा नहीं हम ई आर माइनस ई लेफ्ट से ही करेंगे, उससे भी चलिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। नहीं कोई बात नहीं, सब्सट्रैक्ट से भी आंसर यहाँ देखिए, गौर से सुनिए। हाँ आप मेथड से कर, तो इसलिए समझना क्वेश्चन को, मेथड से कर। ई नॉट से देखिए, दिस इज वे मैं जान कुछ के दिया हूं कि आप अंधाधुन हमेशा क्वेश्चन को ना करें, कंसेप्ट सीखें। टीचर जब समझाए तो सुनिए, टीचर पढ़ा कहता है इसको चेक करो। अब ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन, अच्छे से देखिए, ई एनोड रिडक्शन, ठीक, तो कैथोड पर रिडक्शन है। प्लीज यहाँ देखिए सारे लोग, माइनस, अच्छे से देखिएगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, तो इसको उल्टा कर दो, इसको रिडक्शन में लाओ। जब रिडक्शन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, -0.76। अब ये वैल्यू डालो तो बताओ, वही बात हो जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस। बोलो बोलो बोलो। प्रांजल ऐसे जिनका भी आंसर गलत आया था, दोनों से आंसर वही आएगा, कोई ये नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ दोबारा दोबारा एक दफा और समझा देता हूं, मैं दोबारा समझा देता हूं। कभी गलती मत कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक दफा और समझिए कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो देख लीजिए पहले कि दोनों एसआरपी है क्या क्या है। ये एसआरपी है, ठीक है, ये एसओपी है, तो सिंपल, ये कैथोड ये है। तो मैं मेथड फर्स्ट, तो ई नॉट सेल ई कैथोड रिडक्शन, जब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन है तो देखिए कैथोड है 0.34 प्लस 0.76 1.14, ये मेथड सबको आगे। अब आइए सेकंड मेथड, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन, तो कैथोड रिडक्शन तो ये है। अब जब ये तब के ऑक्सीडेशन है, जब आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो दोनों को रिडक्शन होना चाहिए।
अब देखा ये तो रिडक्शन तो है, चलिए भाई अब ये रिडक्शन में नहीं है, जिसको उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.76। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वही तो बात होगी कि नहीं। अब बताओ अब अच्छे से आया कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो बोलो, सबको डाउट क्लियर हुआ? चलिए ये तो हम आगे भी करते रहेंगे, तो ये तो हम आगे भी करेंगे, घबराइए नहीं, ये तो ऐसे ही टॉपिक का था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, गौर से सुनिए। टॉपिक डालिए नर्स्ट इक्वेशन, टॉपिक डालिए नर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ये सीख लीजिए, फिर आपको 2 क्लास तक कोई 2 क्लास तक ये चैप्टर चलेगा। इस चैप्टर का पहला पार्ट फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा। और सुनिए नर्स्ट इक्वेशंस क्या है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा, प्लीज सुनिए अब अच्छे से 5 मिनट तक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है वो हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1, शेप और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता, और किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहता है। अब क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं करता वो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब किन बातों पर डिपेंड करता है, इट इज गिवन बाय नर्स। नर्स इज द साइंटिस्ट, उन्होंने लिखने का तरीका सिखाया। पहले एक लाइन में डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए, द इक्वेशन। इससे क्या चीज का पता चलता है, द इक्वेशन व्हिच gives the relation between electrode potential and concentration of ion. This is very important. Is called, ये थ्योरी हो गई। कोई भी पूछे नर्स्ट इक्वेशन से क्या चीज का पता चलता है तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। समझ बात आ रही है कि नहीं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन। इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं। अब आइए, अब लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। ये थ्योरी मैंने आपको लिखा है, ठीक है भाई। इसको लिखने का तरीका, तो अभी कुछ भी नहीं लिखेगा, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। मान लीजिए आपके पास n पर n+4 है, ये एक्वस है, n इलेक्ट्रॉन गेन किया तो m सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन हो रहा है। तो नर्स ने कैसे लिखा ध्यान दीजिएगा, लिखेगा नहीं,
उन्होंने कहा कैसे लिखना, प्लीज देखें। ई जो रिएक्टेंट में दिया हुआ EMN प्लस ऑब्लिक M, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शुड बी इक्वल। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन है, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे, जो चीज यहाँ लिखेंगे उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। -RT/NF log E, नेचुरल लॉग E और Q, घबराना नहीं है, Q। ये उन्होंने डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया। अब एक एक चीज को हम समझते हैं यहाँ पर। पहले Q को समझिए प्लीज सारे लोग, Q को लिखना सिखा रहा हूं, ये सीख लो, ये सब लिखना आसान रहेगा। Q 11th में आप पढ़ा है रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम में। मान लिया कोई भी रिएक्शन है आपके पास, एकदम लिखना सीखिए सारे लोग। देखिए अभी कुछ भी उधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट C, और जो कोएफिशिएंट रहेगा मस्ट बी रेज D पे पावर D, A पे पावर A और B पे पावर B। ये है रिएक्शन क्वेश्चन लिखने का तरीका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और इस ब्रैकेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ये आपने 11th में पढ़ा है। एक बार पहली बात सब लोग टाइप करो, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ये सबको समझ में आया, यस या नो? बस रिएक्शन क्वेश्चन का बोलो, सब लोग बताओ। रिएक्शन क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एक एक चीज को समझो, सब आ जाएगा। बताइए प्रांजल, सबको आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पर आरटी और एनएफ के बारे में बात करें। प्रांजल मैंने ये कहा क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ जो क्यू है उसको क्या कहेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, सी, अब कोएफिशिएंट जो रहेगा मस्ट बी रेज, डी मस्ट बी रेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ए पे पावर स्मॉल a, बी पे पावर स्मॉल b। ओके प्रांजल, आया? अब सुनिए, गौर से सुनिएगा, लिखना नहीं है। आर की वैल्यू 8.314 11th में पढ़ा होगा। और नस्ट ने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 298 केल्विन, लिखना नहीं है प्लीज, मैं टाइम दूंगा फिर डाउट रहेगा। एफ क्या है, फैराडेज कॉन्स्टेंट। इस चैप्टर में आगे पूरा फैराडेज लॉ पढ़ना, वहां दोबारा आएगा फैराडेज कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है हमेशा। बाकी डिटेल में इस पर टॉपिक है। अब सुनो अच्छे से, मैथ का रूल है, मैथ का रूल है कि अगर कहीं पर बेस में ई है, ये मुझसे जो 11th में पढ़े थे मैंने बताया था, लॉग के बारे में घबराना नहीं है। मैं लॉग की स्पेशल क्लास लूंगा आधा घंटा कि विदाउट लॉग टेबल हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। लॉग बेस ई और क्यू है, अगर उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये रूल है 2.303 से मल्टीप्लाई। बताइए ये चार चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार अल्लाह, बोलिए ना, ये चार चीज आई, ये मैथ का रूल है। बेस, ये हर जगह बेस ई को हमें 10 के बेस में, तो लॉग 2 की वैल्यू हम लोग याद करते हैं वो बेस 10 रहता है। प्रांजल, सोहा,
इसमें ब्रांचेज क्या नहीं आए, बस ये फॉर्मूला होता है, बेस ई को 10 के बेस में 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था। ये रूल है मैथ का, बेस ई को 10 के बेस में करने के लिए 2.303। चलिए इसको लिखिए सारे लोग, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ऐसे इसका कोई रूल नहीं है, कोई आपको काम आगे नहीं आएगा, लेकिन ये जानना है। जल्दी लिखिए इसको। प्रांजल बेस ई को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर, इट इज कॉल्ड मैथ। ओके प्रांजल, पहले लिखिए यहां से यहां तक। लिख लिया? एक दफा बताइए सारे लोग, यस या नो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एकदम अच्छे से याद रखिए, कोफिशिएंट जब रहे तो पावर रेज हो जाएगा। अब देखिए एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, और से सुनिए, कोई टफ नहीं है। मैं अभी इतना एग्जांपल दूंगा ना, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ध्यान दीजिए, अभी 2-3 मिनट तक बस थोड़ा सा आपको लगेगा टफ है, अच्छा आसान लगेगा। यहाँ देखिए, तो केमिस्ट्री में गौर से सुनो, और 1 मिनट, एन क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन। तो एन की वैल्यू फिक्स तो नहीं है, वो चेंज, कोई 2 करेगा, कोई 1 करेगा, कोई 3 करेगा। अब ध्यान दो अच्छे से, RT/F लॉग बेस EQ, और से सुनो अच्छे से, खासकर सारे लोग सुने, इधर ध्यान दें। तो R और T और F तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स्ड। इसको ये भी लिखेंगे 2.303 RT/F log base 10Q। बोलो आया? यहां से यहां तक आया? सारे लोग गवाही दो जल्दी से। RT/log E 2.303 log 10, जल्दी गवाही दो, यस या नो। हाँ, तो याद रखो अब अच्छे से। हाँ, ये पूरी वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो अब ये जुबानी याद रखो, 0.059 सॉल्व करोगे यही आएगा, लॉग बेस 10। अब आओ, अभी रुक जाना, अब देखो तो क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस, याद रखो कोई प्लस उलस नहीं, फॉर्मूले में माइनस माइनस। अब वैल्यू पुट कर लो। अब तुम्हें मैथमेटिकली ये याद रखना है, ये पूरे 0.05/n log Q, Q का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बेस 10 ही रहेगा, प्रोडक्ट M डिवाइडेड बाय Mn प्लस, देखना मत, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन 0.05/n log 1/Mn प्लस। अब 1 क्यों लिया वो हम बताएंगे, और जो 11th में पढ़ा होगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc और Qc में 1 लेते हैं, सॉलिड है 1, ये सॉलिड सब लिखा रहेगा, वो हमेशा, वो अभी मैं लिख दूंगा, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल मानी जाती है, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करती, तो 1 लेते हैं। चलो जल्दी लिखो इसको, अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, जल्दी लिखो। ये एक दफा माइंड में रखना है आपको, और ये वैल्यू 0.0 कैसे आया सब मैंने प्रूफ कर दिया है। असल न्यूमेरिकल में अब ये चाहिए आपको, लिख लिया? अब मैं अगर कुछ डाउट है तो अब क्लियर होगा, एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने?
घबराइए नहीं, अभी सब आ जाएगा, घबराइए मत। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाता हूँ। पहले एक ब्रैकेट में लिख लीजिए द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, ये कभी भूले नहीं, प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी 1। ये लिख लीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए कि आपकी नजर पड़े इस ब्रैकेट पर। एक एक अब मैं आपको एग्जांपल दे देकर समझाता हूं कि नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो एक तरीका आपको आ गया, अब हम आपको एग्जांपल दे देकर समझाते हैं। नर्स इक्वेशन लिखने आ जाएगा, न्यूमेरिकल खुद ब खुद हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए यहां देखिए, देखिए सारे लोग गौर से देखिए। अब एग्जांपल, अब इस इक्वेशन को एग्जांपल पर Cu प्लस 2 एक्वस 2e Cu, प्लीज देखो अच्छे से सारे लोग। क्या नर्स इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे? E Cu प्लस 2 Cu, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 0.05, n की वैल्यू 2, लॉग क्या लेते हैं याद कर लो, लॉग Q, Q का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1, 1 क्यों? सॉलिड है। बोलो बोलो बोलो, नर्स इक्वेशन लिखना आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में रिलेशन जो बताता है उसको नर्स इक्वेशन कहते हैं। बोलो, ये लिखने आया? अरे भाई बोलिए ना, बस अभी इसी पर प्रैक्टिस होगी लिखने के लिए, प्लीज बोलो। लॉग क्यू याद रखो। अब देखो, जो बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ देखिए बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो गौर से सुने। अब इसमें एक बार क्या करना है, यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है Cu प्लस 2 Cu, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस RT बाई NF, तो आप लिखना 0.059/2। कोई कहेगा ये कहाँ गया, मैं प्रूफ करके दिखा दिया। लॉग Q, Q का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लॉग Q प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट। अब सुने, अब गौर से सुनो अच्छे से। स्टूडेंट क्या करता है, जब वो बुक पढ़ता है ना तो लास्ट वाले लाइन को रट लेता है, इसलिए कंफ्यूजन। कोई भी इक्वेशन हो हमेशा याद रखो माइनस RT/NF डॉट। किसी बुक में यहाँ प्लस होगा लिखा होगा, तो जानते हो इसको ऐसे लिख देगा। देखो मैं बताता हूं, ये ऊपर ये नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, क्यों? लॉग A बाई बी होता है माइनस लॉग B बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस। तो हम ये चाह रहे हैं, ये आप नहीं रटेंगे, स्टूडेंट इसको रट लेता है इसलिए उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये तो बात की बातें हैं, इसको माइनस में रहने दो, प्लस बनाओ, वो बात की बातें हैं। मेन मेन नस्ट ने क्या बताया, देखो माइनस RT/NF लॉग Q, तो हमेशा माइनस फॉर्म में लिखो, माइनस RT/NF लॉग Q, कोई प्लस प्लस के फॉर्म में याद नहीं रखना है। अब बाद में तुम इसको प्लस कर दो या इसी में तुम सॉल्व कर लो। समझ में बात आ रही है? हमेशा चाहे कोई भी हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा माइनस RT/NF लॉग Q। जैसे मैं मिसाल देता हूं दूसरा, जिन्होंने कहा था ना रिपीट करने के लिए, देखिए Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 प्लस 2, देखो ये ऑक्सीडेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा फुल्टा याद कर लेते हैं कि रिडक्शन में माइनस, ऑक्सीडेशन में प्लस, कुछ भी नहीं। देखो सारे लोग जिन्होंने रिपीट करने को कहा था, देखो कैसे लिखो, E Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 इज इक्वल टू, इसी का स्टैंडर्ड
माइनस RT बाई NF मतलब माइनस 0.05, n की वैल्यू 2, log Q, Q का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कौन है Zn प्लस 2, रिएक्टेंट में कौन है 1। बताओ आया कि नहीं सबको समझ में? क्या उल्टा पुल्टा रिलेशन है? अच्छा स्टूडेंट क्या रख लेता है बुक की बात को, लास्ट में जो लेता है ये ऊपर चला वो प्लस और ये माइनस, इस तरह रख लेता है। नहीं, चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, सबके लिखने का तरीका यही है। लॉग क्यू याद रखो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? सबको लिखते रहो। प्रांजल, सोहा, सानिया, फायका, महविश, ओनली फायका, रेशम तलवार, आशिफ, आमना, आयशा, खाना, सकलैन, हबीबुर रहमान, सब लोग बताएं। उस्मा खान, ये बेचारी कुछ नहीं बोलती है। उस्मा खान बहुत शरीफ है बेचारी। अभी बहुत एग्जांपल दूंगा मैं, न्यूमेरिकल बाद में। मैं न्यूमेरिकल बाद में क्यों करूंगा, एक कि आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा। मैं यहीं पर न्यूमेरिकल कराने लगूं तो फिर आपका जो बेस कमजोर हो जाएगा। पहला काम लिखना सीखें, लिखने आ गया न्यूमेरिकल सबकी वैल्यू दी हुई रहेगी, वैल्यू पुट कर देना है। तो समझो आगे दोबारा ये आप प्रैक्टिस होगा, इसलिए पहले लिखना सीखें। अब आओ दूसरा सुनो। इसलिए कल सुबह की क्लास इंपॉर्टेंट, जो इसका नॉन सिक्वेशन कल तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए क्लास को मिस ना किया करें। देखें, ध्यान दें, प्लीज देखिए, प्लीज एग्जाम्पल 3 प्लीज देखिए। 2x प्लस, एकदम देखिएगा अच्छे से, एक्वस। मैं लगातार एग्जाम्पल दे दे के आपका कंसेप्ट, और घर पर आप इसी को प्रैक्टिस करें। देखिए क्या लिखना, कोई क्या नॉट्स लिख के दिखाओ। ई एच प्लस H2 इसे इक्वल टू, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म सारे लोग देखें, माइनस RT बाई, देखो जब भी घर पर पढ़ो अपने मन में इस लाइन को रिपीट करो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस RT बाई NF, उसको हम लिखते हैं 0.05 बाई N है। अब N की वैल्यू 2, लॉग QC। क्वेश्चन बोलो और अपने से रिपीट मन में रिपीट कर करके बोलो। कि तुमसे कोई पूछे क्यों क्या, तो नहीं सर हमको नहीं मालूम, बस ये मालूम है कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। नहीं भाई, रिएक्शन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद रिपीट करो। लॉग क्यू, क्यूसी, क्यूसी या क्यू, क्यूसी भी बोल सकते हो या क्यू भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बताओ प्रोडक्ट में कौन है गैस। तो अब गौर से सुनो, 11th में पढ़े हो, गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, केसी केपी, पढ़े होगे ना। गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर, जहां पर भी गैस रहेगा तो ये ब्रैकेट नहीं लिखना है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई H प्लस का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर? कोफिशिएंट मस्ट बी रेज्ड। आपने यहां गौर से सुनिए, PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू N बाई V RT। N बाई V को ही तो कहते हैं मोल पर लीटर, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है। कोई कहेगा क्यों, प्रूफ कर दो यहां से। मोल पर लीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। बोलो ये वाला सबको समझ में आया, यस या नो? अरे यार तुम लोग बोलते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। क्लियर हो रहा है सबको? प्रांजल सबको समझ में आ रहा है? लिखना सीखें, लिखना सीखें। जहां पर भी गैस रहेगा पार्शियल प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं?
कोई भी, अब देखो ये ऑक्सीडेशन है, चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, लिखने का तरीका एक ही रहेगा। दोबारा देखो अच्छे से, ECl माइनस Cl इज इक्वल टू कौन है, E0 Cl माइनस Cl2 माइनस 0.059/2 log QC log प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाई Cl माइनस का होल स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? बोलो 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 बोलो, बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? देखो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ई ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ये नॉट ऑक्सीडेशन। ये तो हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी जो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, और ये क्या होती है, चेंज्ड वैल्यू। इसलिए तो कहा गया ये किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पर। याद रखें। बोलिए आया समझ में? अच्छा अब आइए, तो देखो अब तक क्या था, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था या रिडक्शन पोटेंशियल था, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था या रिडक्शन। अब देखो जो गौर से सुनो, कोई भी रिएक्शंस दिया रहे, कोई भी, जैसे अब ध्यान दो, नॉस्ट इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शंस क्या होता है आपको मालूम है, रिडॉक्स। जब रिडॉक्स रहेगा तो कैसे लिखोगे, वही तरीका रहेगा। देखो मान लो, प्लीज सुनो, AA प्लस BB, एकदम अच्छे से सुनो, CC प्लस B। मान लो ये रिडॉक्स है, क्योंकि इसमें पता तो नहीं चल रहा है किसका ऑक्सीडेशन, हम मान लेते हैं ये रिडॉक्स है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन। अब देखो कैसे लिखो, लिखोगे ईसल, ईसल। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईसल, फिर उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म -0.05/n लॉग क्यू। देखो सबका तरीका एक ही है, C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A, D पे पावर D। देखो अगर हाफ सेल है तो या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखाएगा, जब रिडॉक्स रहेगा, सेल रिएक्शन रहेगा, तो यहाँ पर ई सेल, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। और इसी को निकालना सिखाना भी हम लोगों ने, ई सेल इज इक्वल टू, अभी सीखा नहीं, ER माइनस K, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है। ये सीख लोगे तो फिर ई सेल भी आ जाएगा, और इसको निकालना हम लोग सीख चुके हैं अभी, समझा? और ये क्या है, ईएमएफ। फर्क समझो, बोलो बोलो आया समझ में? सेल रिएक्शन भी दिया रहेगा, अब यहाँ पर ई सेल लिखेंगे, कोई बोल नहीं रहा है, ना ऑक्सीडेशन लिखेंगे ना रिडक्शन लिखेंगे, आपको ई सेल लिखना है। बोलिए बोलिए बोलिए, आया? अब कल इस पर प्रैक्टिस होगी, 10:30 AM में कल क्लास होगी 356 पर। अब ये कल वाली क्लास कर लोगे तो पूरा मजबूत न्यूमेरिकल होगा। ये लिखने का तरीका सिखा दिया, नर्स इक्वेशन। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।